खामियाँ ये है कि कुछ हाजिरी लगी नहीं हुई थी, यहाँ मौजूद थे, बीमारी बताई गई है, कुछ यहाँ सीट को नहीं मिले, तो उनको कारण तो जहाँ तो ये फर्जीवाड़ा वाले लोग थे वो थे कि गड्ढे मुर्दे आम जनता जागरूक हो, वो भी कोई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा हो, अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह सरकार को देती है, वो तनख्वाह जनता की खून पसीने कमाई से मिलती है इनको, उस पर अपनी ड्यूटी को इनको जनता के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए। ये है पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली, जिनके औचक निरीक्षण के सब कायल हैं। औचक निरीक्षण करके अधिकारियों को सरप्राइज देना इनकी आदत है और गर्म लहजे में अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाना इनके स्वभाव में है। मंगलवार को देवेंद्र बबली नगर परिषद और अस्पताल का निरीक्षण किया और हर बार की तरह इस औचक निरीक्षण में भी मंत्री जी को कई अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसमें ईओ, एसओ, एमई और गृहकर शाखा कर्मी शामिल हैं। जिसके बाद क्या था, मंत्री जी ने तुरंत नोटिस जारी कर दिया और लापरवाह अधिकारियों के लिए कहा कि इनका इलाज करेंगे। मंत्री जी ने सभी लापरवाह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। मंत्री जी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने नगर परिषद में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की ताकि अधिकारियों से जवाब लिया जा सके। हद तो तब हो गई जब देवेंद्र बबली रजिस्टर चेक करना शुरू किए, जिसमें पाया गया कि कुछ अधिकारी का अटेंडेंस नहीं लगा है और जिनका अटेंडेंस लगा है वो वहां मौजूद ही नहीं है। जिसके बाद तो मंत्री जी का गुस्सा और भड़क गया। संज्ञान मांग लिया गया है, कार्ड बताओ नोटिस जारी होंगे। आज रजिस्टर में हाजिरियाँ लगी नहीं हुई थी, जिनकी हाजिरियाँ लगी हुई थी या मौके पे नहीं थे कुछ अधिकारी, उनको सबको कार्ड बताओ नोटिस दे दिए गए हैं। और जितने पिछली पेंडिंग काम था, जो वो टेंडर से रिलेटेड था, 22 तारीख को खुलने थे, 23 को खुलने थे, शिकायतें मेरे पास आई थी, उसको किस कारण से रोका गया, वो सारे के सारे 6 तारीख को सुबह 7 बजे मीटिंग दोबारा से इनकी बुला ली गई है, जो कि उसके अंदर अगर इनके ढंग से जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, प्राथमिकता को देखते हुए, जैसे पहले पानी के व्यवस्था है, हमें पानी के पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, सीवर की व्यवस्था करनी है, उसके बाद हमने गलियों को बनाना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने बनाई है, पूरे शहर का डीपीआर तैयार हो गया, काफ़ी पैसा शहर के अंदर आया हुआ है, करीबन 40 करोड़ के आसपास रुपया डेवलपमेंट के लिए टेंडर लगेगा। इरीगेशन डिपार्टमेंट का भी है और हमारे खुद इसका कमेटी का भी पैसा आया हुआ है। और भी हैं, अभी तो और भी मुकदमे दर्ज होंगे, अभी तो शुरुआत है ये। तो विभाग जहाँ तो ये फर्जीवाड़ा वाले लोग थे, इन्वॉल्व थे कि गड्ढे मुर्दे आम जनता जागरूक हो, वो भी एक आम नागरिक ने शिकायत की थी, मेरे पास भी आई थी, हमने भी अपनी तरफ से संज्ञान लिया था और आपने देखा उस प्रकार वो मुकदमा दर्ज हुआ है, इंक्वायरी होगी और जो पैसा खाया गया है उसको जमा कराया जाएगा सरकारी खाते में। टीवी कैमरे चेक किए, कई जगह कैमरे नहीं लगे हुए थे, पूरी बिल्डिंग कैमरों से लैस होगी और इनको थंब सिस्टम से यहाँ ड्यूटियाँ लगेंगी, आके पहले अपनी सीट पे जाएंगे, उसके बाद पूरे दिन का ब्यौरा सुबह से शाम की रिपोर्ट करनी होगी कि हमने क्या काम किया है सीट पर बैठ के। उस बात की कोई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा हो, अधिकारी के रूप में काम कर रहा हो, उसकी तनख्वाह सरकार इनको देती है और वो तनख्वाह जनता की खून पसीने कमाई से मिलती है इनको, उस पर अपनी ड्यूटी को इनको जनता के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी। बता दें, इस मामले को लेकर देवेंद्र बबली ने जिला नगर आयुक्त को आगामी कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने 6 अक्टूबर को सुबह 7 बजे अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है, जिसमें जिन कामों को रोका गया है उसको लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया जाए। फतेहाबाद से बजरंग मीणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।